हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैथ स्पेशल क्लासेस में ज्योमेट्री चल रही है और ज्योमेट्री में टॉपिक ट्रायंगल चल रहा है। ट्रायंगल में मैं आपको मीडियन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूं और मीडियन से रिलेटेड मैं आज भी क्वेश्चन कराऊंगा आपसे। आज मैं एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट आपको कराने जा रहा हूँ। वो ये है कि अगर किसी ट्रायंगल की जो मीडियन खींची जाती है तो वर्टेक्स से बेस की ओर सेंट्रॉइड किस रेशियो में बांट देता है? उसे 2:1 के रेशियो में बांट देता है। सभी फ्रेंड्स इस बात को नोट तो कर लेते हैं, काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे जिन्हें ये बात पता नहीं कि ये आया कैसे। तो मैं सबसे पहले आज इसी बात को प्रूव करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, अपनी क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू करते हैं। हम आज प्रूफ करेंगे, प्रूफ करना है कि जो मीडियन होती है, मीडियन है वो वर्टेक्स से बेस की ओर सेंट्रॉइड किस रेशियो में बांटता है? 2:1 के रेशियो में बांट देता है। मीडियन को सेंट्रॉइड वर्टेक्स से बेस की ओर किस रेशियो में बांटता है? 2:1 की रेशियो में बांटता है। हम ये बात जानते तो हैं, लेकिन आज हम इस बात को प्रूव करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताओ, ये हमारा ट्रायंगल है। मैंने ट्रायंगल ले लिया ABC, ठीक है ट्रेन। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। मैंने वर्टेक्स ए से मीडियन डाली, वर्टेक्स ए से मैंने सामने वाली साइड पर एक मीडियन डाली AD। इस मीडियन का यहाँ कोई सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? जहाँ ट्रायंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर कट करती हैं एक दूसरे को, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा कहीं, जिसको क्या कहेंगे हम? सेंट्रॉइड। अब ये जो सेंट्रॉइड है ये वर्टेक्स से बेस की ओर किस रेशियो में बांट रहा है इस मीडियन को? 2:1 में। चलिए फ्रेंड्स, मैं इस बात को प्रूव करता हूँ कि ये बांटता कैसे है। प्रूव करके दिखाता हूँ आपके सामने। लेकिन मुझे ये एक बात बताओ, आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में नॉलेज होगी। पैरेललोग्राम किसके बारे में? पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज। अगर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, तो हल्का सा भी इसके बारे में दूंगा और जब मैं पैरेललोग्राम पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो भी हल्की सी बात समझ लीजिए यहाँ पे। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की साइड क्या होती हैं? पैरेलल और आपस में इक्वल। अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगी। अगर यदि ये साइड बी है तो ये साइड भी बी होगी और आपस में क्या होंगी? ये पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। पैरेललोग्राम के अगर मैं विकर्ण डायगोनल को एक दूसरे से मिला दें, दोनों डायगोनल और खींच दें, पैरेललोग्राम के अगर दोनों विकर्ण खींच दें तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बाइसेक्ट कर देते हैं, अर्थात बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। जितनी अगर ये डायगोनल इधर होगा उतना ही डायगोनल ये इधर होगा, और जितना अगर ये वाला डायगोनल इधर होगा तो उतना ही डायगोनल इधर होगा। और अगर यदि कोई भी लाइन किसी एक लाइन को दो बराबर भागों में बांटती है तो वो मीडियन भी कहलाती है। अब मुझे ये बताओ, मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। मैंने ट्रायंगल लिया ABC। कौन सा ट्रायंगल लिया? ABC। ABC में वर्टेक्स B से इस ट्रायंगल में सामने वाली साइड पर ये मैंने एक लाइन खींची जो इस AC वाली लाइन को क्या कर रहा है? दो बराबर भागों में बांट रहा है। आप देख पा रहे होंगे जितना इधर है उतना ही इधर है।
ऐसा कब होता है, जब हम मीडियन खींचते हैं। मीडियन क्या करती है, मीडियन जिस वर्टेक्स से बेस पर डाली जाती है उस बेस को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांट देती है। जितनी इधर होगी उतनी लाइन इधर होगी। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट हो गया। तो हमको एक बात तो पता चल गई कि जहाँ पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। लेकिन वो डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। अगर ये वाला डायगोनल D1 है और ये डायगोनल भी क्या होगा, D1, और ये डायगोनल अगर D2 है तो ये डायगोनल भी क्या होगा, D2 होगा। लेकिन डायगोनल D1 इज नॉट इक्वल टू D2। पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। लेकिन जहाँ काटते हैं उस पूरे बड़े वाले विकर्ण को क्या करते हैं, दो बराबर भागों में बांट देते हैं। जैसे ये विकर्ण था AC को क्या दो बराबर भागों में बांट दिया गया, D2 + D2, 2D2 हो जाएगा अगर ऐड करोगे तो। अब बात को आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ से जो समझाना चाहता हूँ वो समझो। अगर आप वर्टेक्स से मीडियन डालते हैं किसी लाइन पर तो वो उसे दो बराबर भागों में बांटती है। जितनी इधर होगी, अगर ये 1 है तो उधर ही इधर की साइड भी क्या होगी, 1 ही होगी। और हमें ये पता है कि अगर किसी ट्रायंगल के मीडियन खींचते हैं तो उसके एरिया का रेशियो वही होगा जो उसके बेस का होगा। बेस अगर 1 है तो इसके एरिया का भी रेशियो 1, इसके एरिया का रेशियो 1। तो क्या समझ में आया, मीडियन ने जिस लाइन को दो बराबर भागों में बांट दिया है तो इसके एरिया भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। दो ट्रायंगल के एरिया क्या हो गए, बराबर हो गए। आपको ये बात जब समझ में आ गई तो अब मुझे ये बताओ, अब मैं इसे इरेज करके सीधा अपना पैरेललोग्राम में ही आता हूँ। अब मैं डायगोनल के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, मैं हटा रहा हूँ, कुछ और चर्चाएं भी इसमें करूँगा। चलिए फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल को लो, अगर ACB, मैंने ट्रायंगल लिया ACB और ये किसी पॉइंट मैंने मान लिया M पर कट कर रही है। तो ये जितने, अगर ये X होगा तो ये भी X ही होगा, बोलो। तो इसका एरिया कितना आ गया, X। इसका भी एरिया कितना आया, X। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर यदि मैंने इस लाइन को X लिया है इस वाले ट्रायंगल के लिए तो इसका भी एरिया कितना आया, X। अब यही AC क्या है, कॉमन है। AC विकर्ण जो AC है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। विकर्ण जो AC है, AC क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। ACB के लिए भी और ADC के लिए भी क्या है, कॉमन है। तो मैंने अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ADC। ये A है, ये D है और ये C है। यहाँ पे मैंने ये किया था, ये हमारा मिड पॉइंट है। देखो आप M, ये मिड पॉइंट कितना हमने लिया, M दिया है। और मिड पॉइंट क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है इस लाइन को। ये हमने कितनी ली है, X। तो ये भी कितनी है हमारी, X। अब मुझे ये बताओ, मैंने इस मीडियन को क्या किया, वर्टेक्स D से मिला दिया। तो मीडियन की मुझे ये बात पता है, बेस को जिस रेशियो में बांटती है उसका एरिया भी उसी रेशियो में आता है। अगर मीडियन ने इसको x⁻x के भाग में बांटा है तो एरिया भी क्या होगा, x⁻x में ही आएगा। तो इसका भी एरिया कितना, x, इसलिए इसका भी एरिया क्या, x। तो अब आप दोनों चीज़ें देख पा रहे होंगे कि इसका भी एरिया कितना आ गया, x आ गया, और इसका भी एरिया कितना आ गया, x आ गया। तो ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ACB दोनों के ही एरिया क्या आ गए, बराबर। तो आपको पैरेललोग्राम से ये बात तो समझ में आ गई होगी कि पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल खींच दिए जाएं तो उसके कितने में डायगोनल अगर खींचोगे तो उसके चारों एरिया क्या आ जाएंगे, छोटे छोटे ट्रायंगल के चारों एरिया आपस में
बराबर आ जाएंगे। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा, जितना इसका उतना इसका, जितना इसका उतना ही इसका। अब ये बात बताओ, मैं अगर आपको इतनी बात समझा चुका हूँ तो अब आप इसको प्रूव करने में ज़्यादा समय नहीं लोगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई। अगर यदि ये बात समझ में आ गई तो चलिए फ्रेंड्स इधर आओ। मैंने इस BC से एक ना, मैंने इसकी भी एक मीडियन खींच दी, इसकी भी मीडियन खींच दी मैंने, और यहाँ से भी मीडियन खींच दी। ठीक है, ठीक है, ये मीडियन हो गई BECF। ठीक है, अब मैं जो है मीडियन CF के पैरेलल एक लाइन ले लेता हूँ। CF की मैंने पैरेलल एक लाइन खींच दी, CF की खींच दी पैरेलल, या आप कह सकते हैं कि CG के पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी। किसके? CG। मैं CG ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने ले ली CG के पैरेलल खींच दी मैंने, और मैं इसको नाम P दे देता हूँ। ठीक, और यहाँ पे BG, अब मैं चलता हूँ BG को लेके, BG के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूँ और जिसका नाम दे देता हूँ मैं CP। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसमें किया है कि हमने ये किया है कि CG के पैरेलल एक लाइन खींची है BP, और BG के पैरेलल एक लाइन खींची है हमने CP। हमने अभी कितना काम किया सर? अभी इतना काम किया। अब आप इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आओ। अब आप मन की आंखों से अगर देखोगे तो आपको एक पैरेललोग्राम नज़र आ रहा होगा। अब बोलोगे सर कहाँ है? तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखें तो ये BPC CG G एंड B। अब आपको एक इसमें क्या नज़र आ रहा होगा? पैरेललोग्राम। आप देख रहे होंगे कि BP के पैरेलल कौन है? CG है, और आप देख रहे होंगे कि CP के पैरेलल कौन है? BG है। ये बात समझ में आ गई? आ गई। हमने इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, इसका डायगोनल होगा BG, हमने इसको मिला दिया, और दूसरा इसका डायगोनल होगा कौन सा? PG। इसके डायगोनल कौन सा होगा? दूसरा PG। हमने इस डायगोनल को भी क्या किया? वर्टेक्स P से आगे बढ़ा करके क्या किया? मिला दिया, PG डायगोनल भी। अब ये दोनों हमने डायगोनल खींच दिए, लेकिन आपको मैंने कुछ ही समय पहले क्या बताया कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं वो क्या होता है? उसका मिड पॉइंट होता है। एक क्या करता है? वो डायगोनल को आपस में क्या करता है? दो बराबर भागों में बांटता है। जितना ये डायगोनल अगर इधर होगा, अगर यदि ये x होगा तो इधर भी कितना होगा? x ही होगा। लेकिन डायगोनल इसके पैरेललोग्राम के क्या नहीं होते? बराबर नहीं होते। अगर यदि ये x है, ये x होगा, लेकिन इसका ये वाला डायगोनल ये x नहीं हो सकता, लेकिन जितना इधर का होगा उतना ही इधर का होगा। तो जितना अगर यदि ये डायगोनल इधर है उतना ही डायगोनल किधर होगा? इधर भी होगा। अगर यदि ये डायगोनल आपका बाई है तो इधर भी डायगोनल कितना होगा? बाई होगा। ये क्या होता है? ये हमेशा पैरेललोग्राम का क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो, आपको ये सब बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर यदि ये x है तो ये भी x, और ये अगर y है तो ये भी y। अब इस ट्राइंगल में देखो BGC, ट्राइंगल BGC को अगर आप देखेंगे, ट्राइंगल, मैं अब इस ट्राइंगल ABC को दोबारा से बना करके आपके सामने दिखा रहा हूँ। A B एंड C,
ये क्या है, ये हमारा यहाँ कहीं सेंट्रॉइड है, इसको मैंने यहाँ पे मिला दिया, इसको इधर मिला दिया। आप मुझे ये बताओ, ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट। तो जितना ये डायगोनल इधर था उतना इधर है, और ये जितना इधर था उतना ये इधर भी है, आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम से। तो हमें ये बताओ जी डी यहाँ से कितना आया, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, x। तो ये हमें बताओ आप, फिर ये 2 रेशियो कितनी वैल्यू होगी, इस 2 रेशियो कितनी वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। कितनी हो जाएगी, 2x। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी। अगर 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पैरेललोग्राम के माध्यम से, x। तो अगर 1 रेशियो वैल्यू x है, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है, 1 रेशियो की वैल्यू x आई है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस 2 रेशियो की। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2x। 2x आ गई। तो आपको क्या मिल गया, अब आपको यहाँ से लिख सकती हैं ए जी रेस टू जी डी बराबर x, ए जी कितना है, 2x रेस टू x, x कैंसिल, 2 रेस टू 1। ये हमारा क्या है, आंसर है, जो कि हमें प्रूफ करना था। अब आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मैंने आपको ये सभी चीज़ डिटेल में समझाई, प्रूफ करके समझाया, हर तरीके से समझाया। अब इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं बचनी चाहिए, आपको ये कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होंगी। फटाफट से फ्रेंड्स इसे नोट करो। हर कोई ये चीज़ें नहीं बताता जितनी मैं आपको मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ में, और अगर आप भी मेहनत नहीं करोगे तो फिर आपका पढ़ना बेकार है। मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। ये टीचर, अगर आप कोचिंग में फ़ीस पे करोगे ना, तब भी टीचर ये चीज़ें नहीं बताते हैं जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसकी कीमत समझो, जितना हो सके आप इसका फ़ायदा उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपसे 100% ये मैं बिलीव करा रहा हूँ आपको कि जब आप ज्योमेट्री फिनिश करोगे ना, तो आप बोलोगे सर ने वास्तव में बहुत कुछ पढ़ाया है। 100% दे रहा हूँ मैं अपना। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना ले पा रहे हैं। जितना आप पढ़ोगे आप उतना ही गेन करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहोगे, मैं आपको गारंटी लेकर कह रहा हूँ, आपको किसी भी दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी कोचिंग में जाने की एडमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जो आप 10-10 हज़ार रुपये फीस पे करते हो ना, फिर भी आपको ये चीज़ें नहीं समझाएंगे वो जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ। इसलिए आप इसकी वैल्यू समझें और आप हमारे साथ जुड़ें। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। बस आप हमें प्यार देंगे, हम उतनी आपके लिए मेहनत करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपने ये नोट कर लिया होगा। मैं आगे क्वेश्चन उठाऊँ, इरेज कर दूँ इसे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, तो आज आपको ये बात क्लियर हो गई कि मीडियन वर्टेक्स से बेस की ओर किस रेशियो में बांटती है। मीडियन वर्टेक्स से बेस की ओर 2:1 की रेशियो में बट जाती है। किस रेशियो में बट जाती है मीडियन, 2:1 की रेशियो में। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा मीडियन पर आधारित, आप मुझे कुछ करके दिखाओगे। चलिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, आप नोट करें। क्वेश्चन है, किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन, अब आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर हैं। तो बताओ ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो बताओ ट्रायंगल का
एरिया क्या होगा। क्या पूछा है उसने, ट्रायंगल का एरिया पूछा है। उसने हमें क्या दे रखी हैं, तीनों मीडियन दे रखी हैं, और तीनों अगर मीडियन दे रखी हैं तो ट्रायंगल का पूछा है एरिया। मैं बना लेता हूँ एक ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ये हमने ट्रायंगल बना लिया ABC। उसने पहली मीडियन कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारी पहली मीडियन है, कितनी दे रखी है इसने, 5 सेंटीमीटर। मैंने दूसरी मीडियन खींची, ये कितनी दी है उसने, 12 सेंटीमीटर। और मैं तीसरी मीडियन खींचता हूँ, तीसरी में मीडियन खींच रहा हूँ, जो भी उसने दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर। इनका यूज करके किसका एरिया ज्ञात करना है, बड़े वाले ट्रायंगल ABC का। मैंने फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मीडियन पढ़ाया था, कि ट्रायंगल का एरिया, मीडियन अगर दे रखी हो तो ट्रायंगल का एरिया होता है, ट्रायंगल ABC का एरिया वो होगा, कितना होगा, ट्रायंगल ABC का एरिया हमेशा 4/3 इंटू डेल्टा एम। डेल्टा एम का मतलब है कि एरिया ऑफ मीडियन, मीडियन का यूज करके हमें एरिया निकालना है। और अगर आप उसमें 4/3 का मल्टीप्लाई कर दो तो किसका एरिया आ जाएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया आ जाएगा। तो हमें ये बताओ, हमें ट्रायंगल की जो मीडियन दे रखी हैं 5, 12, 13, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर कितनी आएगी, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर की आधी होती है। और इसमें सेमी पेरीमीटर किसका यूज करेंगे, मीडियन का। मीडियन का सभी को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 12, 5, 17, 17, 3, 20, 20, 10, 30, 30/2, तो हमारी सेमी पेरीमीटर आ गई 15 सेंटीमीटर। अब आप बताओ एरिया क्या होता है। हमने आपको बताया था कि एरिया होगा मीडियन की फॉर्म में S-M1, S-M2, S-M3। H कितनी है, 15 है। S-M1, M1 अगर S में से 15 है, 15 में से 5 माइनस करोगे कितना बचेगा, 10, इंटू S-M2, 15 में से 12 माइनस करोगे कितना बचेगा, 3, S-M3, S कितना है, 15, 15 में से 13 माइनस करो कितना बचा, 2। तो हमारा डेल्टा एम कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, डेल्टा एम की। तो आप डेल्टा एम की अगर वैल्यू निकाल चुके हो, फिर आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देना है। पुट करो, 4/3 इंटू 30, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितनी बार, 10 बार, क्या आ गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका आंसर है। कितना आसान है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आपने नोट कर लिया फ्रेंड्स। चलिए अब मैं यहीं पे इसी क्वेश्चन को किससे बताऊंगा, रेशियो से। चलिए किससे समझते हैं हम, रेशियो से भी इसको समझते हैं, रेशियो। चलिए ये क्या है, ट्रायंगल ABC का एरिया और ट्रायंगल मीडियन के एरिया। मीडियन का एरिया और ट्रायंगल ABC के एरिया का रेशियो हमें कितना मिलेगा, 4:3। यही आ रहा है, कितना आ रहा है, 4:3 आ रहा है। ओके, लेकिन हमको मीडियन का जो एरिया है, एरिया का रेशियो कितना आया, 4:3 आया। हमको ये 4 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, सॉरी, हमको ये मीडियन का जो एरिया है वो कितना चाहिए, 30 लाने के लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, 10 का। अगर ये हमें 30 सेंटीमीटर स्क्वायर लाना है तो हमें 10 का मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, और 10 का अगर इधर करोगे तो आपको 10 का ही मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 सेंटीमीटर हमारे बड़े ट्रायंगल का एरिया है, तो यही हमारे क्या आ गया, आंसर। आप देख पा रहे हैं कि रेशियो से करना कितना आसान है।
तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। आप फटाफट से फ्रेंड आप इसे नोट कर लीजिए। और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।